दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसानों के साथ बैठक में बड़ा फैसला। सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ से बैरिकेड हटाएगी सरकार, इमरजेंसी सेवाओं के लिए खुलेगा रास्ता। वहीं पश्चिम बंगाल में बेकाबू कोरोना के बीच चुनाव आयोग ने रोड शो और बाइक रैली पर लगाया प्रतिबंध। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के सभी नेताओं की बंगाल की चुनावी रैलियां हुई रद्द। वहीं ममता बनर्जी ने सभी चुनावी सभाओं को किया रद्द, अब जनता को ऑनलाइन करेंगी संबोधित। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा वादा, बोले पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने पर कोलकाता को बनाएंगे सिटी ऑफ फ्यूचर। वहीं बीजेपी ने बंगाल में किया फ्री वैक्सीन देने का वादा, ममता बनर्जी पहले ही कर चुकी हैं ऐलान। वहीं बंगाल में वर्चुअल रैली कर बोले पीएम मोदी, बीजेपी की डबल इंजन सरकार नहीं छोड़ेगी कोई भी कसर। वहीं 2 महीने तक फ्री में मिलेगा गरीब परिवारों को राशन, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। वहीं ममता बनर्जी का निशाना, बोली पीएम मोदी ने मतदाताओं को उकसाने के लिए किया आसनसोल दंगों का जिक्र। वहीं वैक्सीन की कीमतों पर ममता बनर्जी की पीएम मोदी को चिट्ठी, बोली ये व्यवसाय का वक्त नहीं। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसानों के साथ बैठक में बड़ा फैसला। सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ से बैरिकेड हटाएगी सरकार, इमरजेंसी सेवाओं के लिए खुलेगा रास्ता। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने हरियाणा प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की है। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि ऑक्सीजन, एम्बुलेंस व अन्य जरूरी सेवाओं के लिए जीटी करनाल रोड का एक हिस्सा खोल दिया जाएगा, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कठोर बैरिकेड लगाए हुए हैं। किसान कोरोना के खिलाफ जंग में हर संभव मदद करेंगे। सोनीपत के एसपी और सीएमओ समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुई इस बैठक में सिंघू बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल हुए। जल्द ही मुख्य सड़क का एक हिस्सा इमरजेंसी सेवाओं के लिए खोल दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा व सभी संघर्षशील किसान इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनके कारण किसी आम नागरिक को कोई भी समस्या न हो और कोरोना के खिलाफ जल्दी ही जंग जीती जाए। और ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बेकाबू कोरोना के बीच चुनाव आयोग ने रोड शो और बाइक रैली पर लगाया प्रतिबंध। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में रोड शो, बाइक रैली तथा साइकिल रैली पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए मतदान 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने हैं। चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 का उपयोग करते हुए रोड शो, साइकिल रैली, बाइक रैली, वाहन रैलियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए किसी भी सार्वजनिक बैठक में व्यक्तियों की सीमा को 500 तक सीमित कर दिया है, यानी कि किसी भी रैली या फिर बैठक में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इस तरीके की सार्वजनिक बैठकों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ पर्याप्त स्थान की उपलब्धता के अनुसार अनुमति दी जाएगी। रोड शो या फिर बाइक रैलियों के लिए अनुमति यदि पहले से दी गई है उससे भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही पहले से दी गई सार्वजनिक बैठकों की अनुमति को भी नए आदेश के अनुसार संशोधित कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि राजनीतिक दल उम्मीदवार अभी भी सार्वजनिक समारोहों के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं कर रहे, इसलिए कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए बड़ी रैली और रोड शो को प्रतिबंधित किया गया है। पिछले दिनों कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। आपको बता दें कि अब पश्चिम बंगाल में बाइक रैली, रोड शो और कोई भी वाहन रैली नहीं निकलेगी और यहां तक कि प्रतिबंध लगा दिया गया है कि बंगाल में अब चुनावी सभा 500 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकेगी। और ये बड़ी खबर, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। भाजपा के सभी नेताओं की बंगाल की चुनावी रैलियां हुई रद्द। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न हालात पर नकारात्मक रिपोर्ट और अदालतों के कड़े रुख के बाद भाजपा सतर्क हो गई है। पार्टी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं की पश्चिम बंगाल की रैलियां पूरे तरीके से रद्द कर दी है। दरअसल कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच भाजपा के सभी बड़े नेता चुनावी राज्यों में प्रचार कार्य जारी रखने को लेकर सोशल मीडिया पर जनता के निशाने पर थे। दूसरी लहर में चिकित्सा व्यवस्था के चरमरा जाने से पार्टी के नेता लोगों की मदद करने में असहाय साबित हो रहे हैं। खास तौर से देश भर में ऑक्सीजन और बेड की कमी के कारण सरकार की तैयारियों पर सवाल उठ रहे थे। इसी दौरान कई राज्यों के हाई कोर्ट ने सरकार को निशाने पर लिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रैलियां रद्द करने का फैसला अचानक लिया गया। इससे पहले राहुल गांधी ने राज्य में रैलियां न करने की घोषणा की। इसके बाद टीएमसी ने रैलियों में कटौती की घोषणा की। भाजपा ने तब भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बड़े नेताओं की रैलियां करने की घोषणा की, लेकिन अब भाजपा ने अपने सभी बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां पूरे तरीके से रद्द कर दी हैं।
और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने सभी चुनावी सभाओं को किया रद्द, अब जनता को ऑनलाइन करेंगी संबोधित। ये आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में बाकी बचे चरणों के चुनाव प्रचार में वाहन रैलियां एवं पदयात्रा आदि पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पूर्व निर्धारित सभी चुनावी सभाओं को पूरे तरीके से रद्द कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अब वो ऑनलाइन ही जनता को संबोधित करेंगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और निर्वाचन आयोग के 22 अप्रैल 2021 के आदेश के मद्देनजर मैं अपनी पूर्व निर्धारित सभी चुनावी सभाओं को रद्द करती हूं और लोगों से ऑनलाइन माध्यम से संपर्क करूंगी। उन्होंने कहा कि उनकी ऑनलाइन सभाओं का विवरण जल्द ही साझा कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड बचाव नियमों के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने राज्य में तत्काल प्रभाव से पदयात्रा, रोड शो और वाहन रैलियों के आयोजन पर पूरे तरीके से रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि किसी भी जनसभा में 500 से अधिक लोगों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि आयोग ने पाया है कि कई राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार सभी जनसभाओं के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे, इसलिए ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा वादा, बोले पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने पर कोलकाता को बनाएंगे सिटी ऑफ फ्यूचर। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए अपनी आखिरी प्रचार रैली को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस रैली में सूरी, मालदा, बहरामपुर और भवानीपुर के इलाकों को कवर किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देश में कोरोना की जो स्थिति है उस वजह से मैं अनेक महत्वपूर्ण बैठकों में व्यस्त रहा। अभी मैं आपके साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि अभी भले ही 2 चरण बाकी हों, लेकिन आपको अब बस एक ही बार मतदान के लिए निकलना है। इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। सभी को अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका भी लगवाना है। टीके के बाद भी मास्क और सामाजिक दूरी बनाए रखनी है। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को हमें याद रखना है। पीएम मोदी ने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद से लेकर बीरभूम और कोलकाता तक हर कोई ये चाहता है कि पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव लौटाए। हर कोई ये चाहता है कि जिस पश्चिम बंगाल में लोग सपने सच करने आते थे, वो पश्चिम बंगाल 21वीं सदी के अवतार के साथ हमें मिल जाए। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। शांति, सुरक्षा और विकास की एक ललक बंगाल में दिखने को मिल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र का गौरव हमारा पंचायती सिस्टम रहा है। गाँव में पंचायतों को और शहरों में नगर निगमों और नगर पालिकाओं को उनकी लोकतांत्रिक शक्ति लौटाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में लगे। यहाँ हर प्रकार के शिल्प को, हर प्रकार के रोजगार को बल मिले, इसके लिए बीजेपी सरकार भरपूर प्रयास करेगी। घुसपैठ, तस्करी, अवैध कारोबार, हिंसा, तोलाबाजी, सिंडिकेट ये विकास के घोर दुश्मन हैं। भारत में निवेश करने के लिए दुनिया संभावनाएं तलाश रही है। लगातार रिकॉर्ड निवेश भारत में हो रहा है। कोलकाता की पहचान सिटी ऑफ जॉय के रूप में रही है, उसे अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सिटी ऑफ फ्यूचर के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। और बड़ी खबर, बीजेपी ने बंगाल में किया फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा, ममता बनर्जी पहले ही कर चुकी हैं ऐलान। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा कर दिया है। बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,32,000 नए मामले सामने आए हैं। बीजेपी बंगाल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही सभी को कोरोना वैक्सीन बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही पश्चिम बंगाल में फ्री कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान कर चुकी हैं। ममता बनर्जी ने 22 अप्रैल को ट्वीट कर बताया कि 5 मई से 18 साल और उससे ऊपर के उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका बिल्कुल फ्री में लगाया जाएगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया था। इसको लेकर सभी विपक्षी दलों ने
ने सवाल भी उठाया था और इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने इस मामले को स्पष्ट कर दिया था और कहा था कि बिहार के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का बीजेपी का वादा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में वोटिंग होनी है, जिनमें से 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 2 चरण की वोटिंग बाकी है, जिसमें 7वें चरण में 26 अप्रैल को और 8वें चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि चुनाव परिणाम 2 मई को आएंगे। आपको बता दें कि इसी को लेकर अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा कर दिया है। और ये बड़ी खबर, 2 महीने तक बिल्कुल फ्री में मिलेगा गरीब परिवारों को राशन। मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक बार फिर से गरीब परिवारों को फ्री में राशन देने का बड़ा ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब राशन कार्ड धारक मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो ज्यादा चावल और गेहूं ले सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 26,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने तक 5 किलो अनाज देने के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं अभिनंदन करता हूं। इससे देश के गरीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार इस आपदा में हर कदम देशवासियों के साथ खड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा ऐसे समय पर की है जब कई राज्य सरकार केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को भी राज्यों के साथ हुई मीटिंग के कई मुख्यमंत्रियों ने ये मांग केंद्र के समक्ष रखी थी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है और लोगों के सामने भूख का संकट पैदा होने लगा है। इसी के चलते केंद्र ने आज फ्री राशन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गरीब परिवारों को 2 महीने तक बिल्कुल फ्री में राशन देने का ऐलान कर दिया। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला। बोली, पीएम मोदी ने मतदाताओं को उकसाने के लिए किया आसनसोल दंगों का जिक्र। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में मतदाताओं को उकसाने के लिए 2018 के आसनसोल दंगों का जिक्र किया। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि ये उनके जैसे कद के किसी भी व्यक्ति के लिए अशोभनीय है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, ये शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी भड़काऊ टिप्पणियों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने कहा कि आप विभिन्न समुदायों के सदस्य एक साथ सद्भाव से रहें और पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने आसनसोल का दौरा किया और कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उन्होंने दंगों का मुद्दा उठाया और भड़काऊ बयान दिया। ये किसी प्रधानमंत्री या फिर किसी गृह मंत्री को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान 2018 में रामनवमी के दौरान आसनसोल में हुए दंगों का जिक्र किया था और हिंसा के लिए परोक्ष रूप से तृणमूल पर दोषारोप किया था। आपको बता दें कि इसी को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर तगड़ा हमला बोला है। और ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग के कड़े निर्देश पर कांग्रेस ने किया तगड़ा पलटवार। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में सभी रोड शो और रैलियों पर रोक लगा दी है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए कड़े निर्देश को लेकर तगड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि 4 राज्यों में मतदान संपन्न होने और एक राज्य में लगभग संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग ने सख्त आदेश दिया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में चुनाव पूरा होने और 5वें राज्यों में लगभग पूरा होने के बाद कड़ा निर्देश दिया है। अब क्या होता है, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड बचाव नियमों के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने राज्य में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी है। इस पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि जब 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गया है और 5वें राज्य में भी संपन्न होने वाला है, तब चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। और ये बड़ी खबर, कोरोना से देश में हाहाकार। ममता बनर्जी बोली, बंगाल की ऑक्सीजन सप्लाई चेन को यूपी में किया जा रहा डाइवर्ट। ये आपको बता दें कि एक तरफ जहां देश में कोरोना से कोहराम मचा है, तो वहीं गंभीर ऑक्सीजन संकट से स्थिति और भयावह हो गई है। इस बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर राजनीतिक आरोप पर प्रत्यारोप भी जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की ऑक्सीजन सप्लाई चेन को उत्तर प्रदेश में डाइवर्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता
बनर्जी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई चेन बरकरार रखी जा रही है, ऐसे में हम कहां से ऑक्सीजन लाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा आरोप लगाते हुए केंद्र से दखल देने की मांग की थी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाली ऑक्सीजन को प्लांट पर ही रोका जा रहा है। उधर कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी होने से बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। इस हालात से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग बहुत अधिक पीड़ा में हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो मुख्यमंत्रियों को निर्देश दें ताकि दिल्ली तक ऑक्सीजन टैंकरों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित हो सके। और बड़ी खबर, कोरोना वायरस की बेकाबू हालत को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई शहरों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी की खबरों के बीच कोरोना संक्रमण से हो रही मौत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तगड़ा निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया कि इन हालातों के लिए देश की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और आईसीयू बेड की कमी के कारण बहुत सारी मौतें हो रही हैं। भारत सरकार, ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कोरोना को देखते हुए किसान आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बने, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।